यूट्यूब पर बाबा साहब अंबेडकर जी का बीबीसी को दिया गया इंटरव्यू आज भी रिकॉर्ड पर है। वो इंटरव्यूअर बाबा साहब से पूछता है कि बाबा साहब डेमोक्रेसी का क्या होगा, लोकतंत्र का क्या होगा। बाबा साहब विदाउट एनी हेजिटेशन बाबा साहब कहते हैं लोकतंत्र खत्म होगा, इस देश में लोकतंत्र ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। बाबा साहब ने ये बात पहले ही देख ली थी कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचेगा। फिर ऐसे हालात में हम लोग कहां जाएंगे? क्या इस बात का नियोजन बाबा साहब ने किया नहीं होगा? जब बाबा साहब ये देख रहे हैं कि संविधान एक दिन खत्म होगा, लोकतंत्र एक दिन खत्म होगा, और उस समय मैं अपने समाज को जो इतने सालों से अपलिफ्ट करके यहां तक लाया हूं, मैं क्या इनको इनके हवाले करके जाऊं? क्या मोदी के हवाले करके गए हैं बाबा साहब हमें? क्या गांधी के हवाले करके गए हैं? क्या केजरीवाल के हवाले करके गए हैं? 5 दिसंबर 1956 के रात 2 बजे तक का रिकॉर्ड आज भी उपलब्ध है कि बाबा साहब आखिरी समय तक क्या कर रहे थे। जिनको यह पता चल चुका है कि अब मेरे पास ज्यादा उम्र नहीं बची, ज्यादा जीवन नहीं बचा है, वो अपने आखिरी सांसों तक किसके लिए काम कर रहे थे पता है? किसका विचार कर रहे थे? वो अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए प्रॉपर्टी की वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे, विल नहीं बना रहे थे कि मेरी ये जमीन मेरी बीवी को, माई साहब को, मेरी ये जमीन मेरे बेटे को, भैया साहब यशवंतराव को, मेरी ये जमीन मेरे भतीजे को, मुकुंदराव अंबेडकर को। 3 ही लोग थे परिवार में। बाबा साहब अपने प्रॉपर्टी की ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन करने नहीं बैठे थे। रात के 2 बजे तक बाबा साहब कि जो बौद्ध धर्म मैंने अभी अपनाया है और मेरे पीछे पीछे लाखों लोगों ने अपनाया है, मेरे जाने के बाद वो बौद्ध धर्म का सही तरीके से पालन करे, इसलिए बाबा साहब बुद्ध और उनका धम्म, ये धम्म ग्रंथ लिख रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे। क्यों? मेरे जाने के बाद मेरे लोगों ने बुद्धिज्म को सही तरीके से पालन करना चाहिए, इसलिए आपके लिए धम्म ग्रंथ लिख रहे थे कि मेरे जाने के बाद इसमें कोई गलती नहीं करना। आखिरी सांस तक जो बाबा साहब डॉक्यूमेंट लिख रहे थे वो हम बैठकर पढ़ने को तैयार नहीं है, बैठकर पढ़ने को तैयार नहीं है। बुद्धायनिस धम्मा पता नहीं, हमारे लोग उसको पोथी और पुराण की तरह बरसात शुरू होती है तब खोलते हैं, और जब बरसात खत्म हो जाती है तब उसे बंद कर। वर्षावास का प्रोग्राम रह गया है, बुद्धा और उनका धम्म पढ़ना वर्षावास का कार्यक्रम रह चुका है, जबकि बाबा साहब का यह डॉक्यूमेंट सोशल रिवॉल्यूशन का डॉक्यूमेंट है, क्रांति, सामाजिक क्रांति का ये डॉक्यूमेंट है। वो हम इसको पोथी और पुराण के जैसे पढ़ना शुरू कर दिया। क्यों देकर गए बुद्धिज्म? अपनी राजनीतिक करियर को दांव पर लगाकर क्यों बुद्धिज्म देकर गए? क्योंकि बाबा साहब को ये आज का सीन पता था कि क्या होने वाला है, और इसलिए बाबा साहब जाते जाते हमें बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म के राह पर लेकर आए। क्यों? इस देश का अगर संविधान तुम्हारी रक्षा ना कर पाया, इस देश का संविधान तुम्हारे इस्तेमाल में लाना अगर बंद किया जाए, तो तुम बुद्ध के पीछे जाओ, ये बुद्ध तुम्हारे लिए पूरे विश्व में खड़ा होगा और ये तुम्हें विश्व में न्याय देने का काम करेगा। जो बुद्ध बाबा साहब हमें देकर गए हैं, उसे कौन लेकर घूम रहा है? बुद्धिस्ट हो तुम लोग, बौद्ध हो तुम। बाबा साहब ने हमें धर्मांतरण नहीं करवाया, बाबा साहब हमें हमारे मूल घर में वापस लेकर आए।